आज हम एसेट अकाउंटिंग के ऊपर काम करेंगे। एसेट अकाउंटिंग के मॉड्यूल के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम एसपीआरओ में आके मैं अभी आपको एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को जरा शो करवाता हूँ। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी आवाज़ सब लोगों को आ रही सही तरह से? आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर कट रही है आपकी बात। सॉरी। हेलो। जी मेरी मैंने कहा आवाज़ आ सर रही? आपकी बात ना बीच बीच में से ना बीच बीच में से कट रही है आपकी आवाज। अच्छा, ये सब लोगों को ऐसे ही आवाज़ आ रही मेरी, है बाकी लोगों को ठीक आ रही है? कंफर्म कीजिएगा। मैं नहीं सर आप ठीक है, वो पहले कटी थी, अब ठीक आ रही है। ओके। तो एसेट अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है एसएपी के अंदर, एसेट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हमारी ये सारी जो एसेट्स, फिक्स एसेट्स होते हैं, हम इनको डील करते हैं। जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, लाइक व्हीकल हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है। जितने भी हमारी कंपनी के फिक्स एसेट्स होते हैं उनके लिए हम एसेट अकाउंटिंग का एक मॉड्यूल एसएपी के अंदर यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को डिफाइन करते हैं। और चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को डिफाइन करने के बाद फिर एसेट क्लासेस कन्फिगर करते हैं, और एसेट क्लासेस की डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस कन्फिगर होती हैं। और हर एसेट क्लास के अंदर अलग अलग एसेट्स क्रिएट होते हैं, फिर उनकी आगे वैल्यूज पोस्ट होती हैं और उनकी ट्रांसफर्स की ट्रांजेक्शन, फिर एसेट सेल की ट्रांजेक्शन और इस तरह की सारी ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कॉपी करना होता है। कॉपी करने से मुराद क्या है कि हम किसी एग्जिस्टिंग चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कॉपी करके अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बनाते हैं, और उस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करके अपने कंपनी कोड के लिए उसको यूज करते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले से पड़े होते हैं। आपने एसपीआरओ के टी कोड में आना है। मैं बिल्कुल स्टार्ट से दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे आपने टी कोड लगाना है एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी। और इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं, एसेट अकाउंटिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेकंड स्टेप है कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है इसको हम न्यू एंट्री नहीं करते, न्यू एंट्री की ऑप्शन नहीं होती यहाँ पे। ये हम हमेशा एग्जिस्टिंग को कॉपी करते हैं जो कि सिस्टम के अंदर पहले से डिफाइन होते हैं। अब ये सेकंड ऑप्शन है कॉपी की, ये फर्स्ट आप ये देख रहे हैं, उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है कॉपी की। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, फ्रॉम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। फ्रॉम में तो आएगा कि जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, और टू में हम अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंटर करेंगे। उसका हम कोई भी एक कोड रख लेंगे, 4 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम। अब चूंकि मेरा कंपनी कोड UAF1 है, मैं इसी को आगे अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का कोड भी यही मेंटेन करूंगा। लेकिन एग्जिस्टिंग कौन सा कॉपी करना वो यहाँ से सर्च करेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने खुद भी डिफाइन किए हैं और आप उनमें से कोई ले सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। UPL ये मैंने डिफाइन किया हुआ है, STPL है, PIAE, PTL, ये सारे मैंने डिफाइन किया। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं NTPL ले लेता हूँ। ठीक है, अब NTPL का डाटा जो होगा कॉपी होकर मेरे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस करेंगे। अब ये मैसेज आ गया कि चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन NTPL का जो है वो कॉपी होकर UAF1 के अंदर आ चुका है। इसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर हम अपनी डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर देंगे, जो कि हमने कॉपी की है NTPL की। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो कि चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन हो चुका है UAF1 के कोड से, उसको फाइंड करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन एग्जिस्टिंग की आ रही, हम यहाँ पे इसका कोड भी चेंज कर देंगे और इसको सेव किया। एक स्टेप बैक आते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे। अब इस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंपनी कोड के साथ असाइन करना है, लेकिन उससे पहले एक हमने यहाँ पे एक्टिविटी करनी होती है, इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग के अंदर आके हमने इनपुट और आउटपुट टैक्स, जो 0% के टैक्स कोड होते हैं, उसको हमने अपनी कंपनी कोड के साथ असाइन करना होता है। ये टैक्स में ये जो एसेट क्लास या सॉरी एसेट
की जो हमारा एसेट अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है, इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की जो 0% के टैक्स कोड है वो आपकी कंपनी कोड के साथ असाइन होने चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर। ये टैक्स कोड पहले से सिस्टम के अंदर पड़े होते हैं, V0 इनपुट के लिए और A0 आउटपुट के लिए। हमने जस्ट अपना कंपनी कोड फाइंड करना है, UAF1 मेरा कंपनी कोड है, और ये मेरा कंपनी कोड आ चुका है। इसके सामने इनपुट इनपुट टैक्स की फील्ड है, आउटपुट टैक्स की फील्ड है। इनपुट के अंदर आपने V0 और आउटपुट के अंदर A0 टाइप करना। लेकिन जब टाइप करने के बाद आप एंटर करेंगे तो सिस्टम एक मैसेज देगा, येलो साइन में कलर में एक मैसेज होगा। वो कोई एरर मैसेज नहीं है, वो एक वार्निंग मैसेज है। जस्ट सिस्टम आपसे ये मैसेज में कह रहा है कि V0 का कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो इसलिए एक मैसेज दे रहा है कि हमने अपनी कंपनी कोड के साथ पहले इसको साइन नहीं किया हुआ, इस वजह से ये मैसेज दे रहा है। आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो दोबारा A0 का मैसेज देगा, अगेन एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। V0 और A0 दोनों के लिए वो एक एक दफा मैसेज देगा। आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे 2 दफा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, आप इसको सेव कर लेंगे। ये है सेकंड स्टेप। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने इधर एक्सेल में भी मेंटेन की हैं। सबसे पहले चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन करेंगे, और फिर ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की कोड जो है वो असाइन करेंगे। फिर चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। ये थर्ड स्टेप है। अपनी अटेंडेंस भी शेयर कर दीजिएगा। अभी जिस स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया, मिस्टर अब्दुल्ला है, और इसके बाद एहसन, कामरान अयूब। जी ठीक है, ठीक है, मैं इधर से भी इसको नोट कर रहा होता हूँ। जो लोग यहाँ पे क्लास में मौजूद है मैं उनकी अटेंडेंस इधर से भी नोट कर लेता हूँ। जी जी, मैंने आपकी नेम इसीलिए लिखे। ये जिनके मैं नेम सामने लिख रहा हूँ वो इसीलिए लिखे हैं कि मैं उनकी अटेंडेंस, वो आप लोगों ने बाद में ज्वाइन किया तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी मार्क कर दूंगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के नेम इसलिए लिखे हैं जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। कोई इशू नहीं है, ये जो नेम सामने में लिख रहा हूँ ये प्रेजेंट ही है, बट इनके लिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इनकी अटेंडेंस जो है वो मैं बाद में मार्क कर दूंगा। ओके। तो हमने ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन कर लिया, उसको उसको हमने इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की कोड भी साइन कर दी। अब यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और असाइनमेंट ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द कंपनी कोड में आएंगे। असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड, इसको क्लिक किया। यहाँ पे कोई काम कर रहा है पहले से यूजर।
ठीक है जी, अभी हम आते हैं असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू। और इसमें यहाँ पे मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये दोबारा देख लें, असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें अपने कंपनी कोड को फाइंड करके उसके सामने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को असाइन करेंगे। UAF1 ये मेरा कंपनी कोड है, एंटर किया। और ये कंपनी कोड आ गया, इसके सामने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की फील्ड है UAF1, यहाँ पे वो टाइप करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और कंपनी कोड आपस में लिंक कर गए। अब क्या होगा कि इस सिस्टम को पता भी ये चल गया कि ये वाला कंपनी कोड जो है वो ये वाला चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर रहा है। अब जो भी एसेट के अंदर वर्किंग होगी वो इस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर होगी। यहाँ से बैक आते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन। एसेट क्लास को कॉन्फ़िगर करेंगे। एसेट क्लास को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैं उनको डिफाइन कर देता हूँ। एसेट क्लास को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले है अकाउंट डिटर्मिनेशन को डिफाइन करेंगे, स्क्रीन लेआउट रूल डिफाइन करेंगे, और नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन करेंगे। ये तीन चीजें हम डिफाइन करेंगे। अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या होता है? अकाउंट डिटर्मिनेशन के अंदर हम GLs की असाइनमेंट करते हैं। मींस के इसके थ्रू हमारे जनरल लेजर अकाउंटिंग एसेट अकाउंटिंग के साथ लिंक करता है। स्क्रीन लेआउट रूल के अंदर क्या होता है? यहाँ पे हम अपने एसेट के मास्टर डाटा की स्क्रीन की जो फील्ड्स होती हैं उनका स्टेटस कंट्रोल करते हैं। एसेट मास्टर यानी कि एसेट की जो क्रिएशन होती है उसमें कौन सी फील्ड हमने मैंडेटरी रखनी है, कौन सी ऑप्शनल रखनी है, कौन सी सुपर एसेट रखनी, वो यहाँ से कंट्रोल होता है स्क्रीन लेआउट रूल से। और जो तो नंबर रेंज इंटरवल है, यहाँ पे तो एसेट की एक नंबर रेंज डिफाइन होती है, यूनिक नंबर रेंज। वेला इसमें एसेट क्लास को एक यूनिक नंबर रेंज असाइन हो जाती है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अभी किसने ज्वाइन किया हमारे साथ में? मोइज एहसन। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बार बार मीटिंग ना खुद ब खुद ही मतलब वो रीज्वाइन पे चला जाता, फिर वो रीज्वाइन होता नहीं है। काफी सारी अटेम्प्ट्स करनी पड़ती हैं। ये कोई ये नेट का इशू है, ये नेट के इशू की वजह से इशू हो इसमें? जाता है। जी जी, नेट इशू, नेट की वजह से समटाइम जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप कॉल के अंदर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो इट्स मीन कि नेट का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दोबारा फिर कनेक्ट हो जाते हैं। बट ये कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप वो देख लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, जैसे आपको इजी लगता है। और जहाँ तक अटेंडेंस की बात है, तो आपने अटेंडेंस अगर शेयर कर दी है, दैट्स इनफ। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम अकाउंट डिटर्मिनेशन सॉरी एसेट क्लास कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हमें ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, जिसमें से 3 स्टेप्स तो वो हैं जो कि हम एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन से पहले प्री रेक्विजिट्स बनाएंगे। ये तीन तीन स्टेप है जो कि अकाउंट डिटर्मिनेशन को डिफाइन करेंगे, स्क्रीन आउट लेआउट रूल को डिफाइन करेंगे, और नंबर रेंज इंटरवल को डिफाइन करेंगे। फाइनली हम एसेट क्लास कॉन्फ़िगर करेंगे और उस एसेट क्लास के अंदर ये तीनों स्टेप्स जो है वो ऐड कर देंगे, उसमें असाइन कर देंगे। तो इसके लिए हम अगेन SCP सिस्टम पे आते हैं। ये देखिए एसेट क्लास का एक फोल्डर है, पूरा एक फोल्डर है। आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये स्टेप है स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने एक कोड डिफाइन करना है अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए। आप उसको जैसे हमारी, मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ फर्नीचर एंड फिक्सचर की। मैंने सपोज मैंने एक एसेट एसेट क्लास बनानी है जिसके अंदर मैं सारे
अपने फर्नीचर के एसेट्स को क्रिएट कर सकता हूँ या करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे तीन चीजें जो बनानी होंगी। पहले पहले अकाउंट डिटर्मिनेशन का एक कोड बनाना होगा, उसके लिए न्यू एंट्री पे आएंगे। अब चूंकि मेरा कंपनी कोड है UAF1, तो मैं UF फर्स्ट टू लेटर्स अपने कंपनी कोड के यूज करूंगा। और इसके बाद चलिए व्हीकल की हम बना लेते हैं, व्हीकल की VH, UFVH मीन्स के व्हीकल की एसेट क्लास हम बना रहे हैं अपनी कंपनी कोड UAF1 के लिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, एंटर। यहाँ पे जस्ट कोड की क्रिएशन है, लेकिन इस कोड के अंदर आगे जाके हम GLB असाइन करेंगे, वो हम आगे जाके करेंगे। इसके बाद बैक आते हैं। स्क्रीन लेआउट रूल है, नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल, जो कि मैंने आपको भी एक्सेल के अंदर मेंटेन किया। यहाँ पे भी देखिए क्रिएट की ऑप्शन नहीं आ रही, कॉपी का फंक्शन है। हम किसी एग्जिस्टिंग को यूज करेंगे, हम किसी एग्जिस्टिंग स्क्रीन लेआउट रूल का जो कोड है उसको यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज, ये UPVH, ये भी व्हीकल की एसेट क्लास है, इसको मैंने कॉपी किया और एक नई कोड यहाँ पे डिफाइन करूंगा, UFVH, व्हीकल फॉर UFA1। UFA1 क्या है, मेरा कंपनी कोड है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे कंपनी कोड को यहाँ पे इसलिए यूज करें ताकि जब आगे जाके हम उसको सर्च करेंगे तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकेंगे। हमें ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने कोई ऐसा कोड डिफाइन कर दिया जो कि हमारी कंपनी कोड या उससे रिलेवेंट नहीं है, तो बाद में हमें सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे ऐसा क्लासेस कन्फिगर हुई होती है, डिफरेंट लोगों ने क्रिएट की होती है, बट हमें अपनी कंपनी कोड से रिलेटेड ही कोई कोड डिफाइन करना होगा। अब ये भी डिफाइन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल। यहाँ पे UAF1 के कंपनी कोड में आएंगे, हमारा कंपनी कोड था UAF1, इंटरवल में आएंगे। अब यहाँ पे कोई भी नंबर रेंज पहले से नहीं पड़ी। देखिए हमने डिफरेंट जगहों पे ऐसे नंबर रेंजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डॉक्यूमेंट के लिए भी नंबर रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसका टी कोड था FBN1। और कस्टमर वेंडर के लिए भी नंबर रेंजेस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिनके डिफरेंट डिफरेंट टी कोड से। मैं थोड़ा सा उनको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। एक टी कोड है FBN1, उसके बाद है XKN1, फिर है XDN1, और अभी जो आप यूज करें हैं वो है AS08। अब ये नंबर रेंजेस किस किस चीज की हैं? पहली है डॉक्यूमेंट की नंबर रेंज, सेकंड क्या है, वेंडर की नंबर रेंज, थर्ड है कस्टमर नंबर रेंज, और फोर्थ है एसेट्स एसेट्स नंबर रेंज। ठीक है, सबके अलग अलग टी कोड्स हैं। अभी हम जो टी कोड यूज करें वो AS08 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एसेट्स के लिए नंबर रेंज डिफाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं वो टी कोड आपको दिखा भी देता हूँ, जस्ट एक नई स्क्रीन ओपन करके मैं आप लोगों को वो टी कोड्स भी दिखा देता हूँ। FBN1 में आते हैं, मेरा कंपनी कोड था UAF1। अब इसमें इंटरवल में आते हैं, तो ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट की नंबर रेंजेस है। ठीक है, यहाँ से बैक आ जाए। सेकेंड टी कोड है XKN1, XKN1, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वेंडर की नंबर रेंजेस है। इसी तरह बैक आ जाए, और XDN1 है कस्टमर की नंबर रेंज। ये देखो ऊपर आ रहा है रेंज मेंटेनेंस कस्टमर, इंटरवल पे आए, ये सारी कस्टमर की नंबर रेंजेस हैं। इसी तरह बैक आ जाते हैं, और ये हमारी जो अभी नंबर रेंज ओपन हुई हुई है ये एसेट की नंबर रेंज है। तो यहाँ पे मैं 010100 से लेकर 099 तक ये एक नंबर रेंज ऐड करो।
मेरे पास जितनी भी एसेट क्लासेस होंगी उतनी ही मुझे नंबर रेंजेस यहाँ पे ऐड करनी होंगे। अगर सपोज मेरी दो एसेट क्लासेस हैं तो 01 02 दो कोड ऐड करूंगा। इसी तरह अगर ज्यादा है तो उतने ही कोड्स ऐड करके अपनी एसेट क्लास को हर एक क्लास को अलग अलग नंबर रेंज असाइन होगी। अब ये तीन स्टेप हमारे हो चुके हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के हैं, जो एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन के ये तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला है अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड हमने डिफाइन किया, फिर स्क्रीन लेआउट रूल का कोड डिफाइन किया, फिर नंबर रेंज इंटरवल का अभी हमने कोड असाइन क्रिएट किया। अब इन तीनों चीज़ों को हम असाइन करेंगे इस एसेट क्लास के अंदर, जहाँ पे हम एसेट क्लास को कन्फिगर करेंगे। अभी हम एसेट क्लास को कन्फिगर कर रहे हैं। इसके अंदर हम आएंगे न्यू एंट्री पे। अपन अपनी एसेट क्लास यहाँ पे कोड भी डिफाइन कर सकते हैं। मेरा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन था UAF1। और उसके बाद हमने असाइन कर दिया UAF1 के साथ। ये इनपुट और आउटपुट के टैक्स कोड असाइन कर दिए। UFVH ये हमारी एसेट क्लास मैंने बनाई थी, उसके लिए हमने ये सारे कोड डिफाइन कर दिए। और ये कोड है 01 नंबर रेंज। ठीक है, अब फाइनली हम अपनी एसेट क्लास कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम सबसे पहले एसेट क्लास का एक कोड रखेंगे जो कि UFVH ही यही रखेंगे जो हमने एसेट क्लास बनाई है। हमने जो अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड रखा था वो भी यही रखा था, स्क्रीन लेआउट का जो कोड रखा था वो भी यही रखा था। अब एसेट क्लास का कोड भी हम यही रखेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी व्हीकल फॉर UAF1। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे भी आप लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। और अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड। अच्छा, मुझे आप बताएं कि कोई भी स्टूडेंट मुझे क्या बताएगा कि मैंने अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए कोड बनाया था अपनी एसेट क्लास का, वो मैंने क्या बनाया था। एसेट क्लास मैंने अभी उसकी कुछ मैंने वर्किंग की है। मैंने अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड बनाया, नंबर स्क्रीन लेआउट रूल का कोड बनाया और नंबर रेंज का इंटरवल बनाया। तीन काम मैंने किए एसेट क्लास के लिए। तो जो सबसे पहला काम किया था अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड मैंने बनाया था, वो कोड मैंने क्या बनाया। ये जस्ट मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है और अटेंटिव हैं आप लोग। एनीवन प्लीज। वो भी हमारा UAF1 ही है। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप भी किया हुआ है UAF1। दिस UFVH ये मैंने डिफाइन किया UFVH। UAF1 तो हमारा कंपनी कोड है, लेकिन जो एसेट क्लास का मैंने अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड डिफाइन किया वो UFVH है। UFVH। ओके। तो अब यहाँ पे मैंने वही कोड यहाँ पे रखा। उसी कोड को मैंने पहले से क्रिएट किया अकाउंट डिटर्मिनेशन के फील्ड के अंदर भी मैं वही सर्च करूंगा UFVH। व्हीकल के लिए आ गया। और स्क्रीन लेआउट का कोड भी मैंने यही डिफाइन किया UFVH। एंटर। ये आ गया व्हीकल का। और यहाँ पे आएगा इंटरवल का कोड जो कि 01 हमने डिफाइन किया था, लेकिन उसके अंदर आएंगे यहाँ पे बहुत सारी कंपनी कोड्स हैं और उनकी रेंजेस आ रही हैं अलग अलग। तो मैं कंट्रोल F करके फाइंड का ऑप्शन में क्लिक करूंगा और यहाँ पे UFVH या UFA1 मेरा जो कंपनी कोड है मैं उसको सर्च करूंगा। वो है UAF। ठीक है, ये हमारी कंपनी कोड है UAF1। इस पर क्लिक किया तो अब ये देखिए इस कंपनी कोड के अंदर अभी तक एक ही नंबर हमने क्रिएट की है, जो अभी हमने क्रिएट की नंबर रेंज। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये नंबर का रेंज का कोड भी यहाँ पे ऐड हो गया। इसको सेव करेंगे तो ये आप एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमारी एसेट क्लास कॉन्फ़िगर हो चुकी है। एक चीज को नोट करना है आपने, जब भी एसेट क्लास कॉन्फ़िगर की जाती है SAP सिस्टम के अंदर तो इनिशियल के अंदर वो इनएक्टिव मोड में होती है। इनएक्टिव मोड में होती है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। इनिशियल में आपको उसे पहले एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के बाद उस एसेट क्लास के अंदर आप एसेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपने देखना हो कि क्या एक्टिवेशन से पहले क्या इफेक्ट आता है, तो आप AS01 का टी कोड यूज करें। AS01 का टी कोड होता है एसेट का मास्टर डाटा क्रिएशन के लिए। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये वाला टी कोड है AS01। ये टी कोड है जिसमें आप एसेट का मास्टर यानी कि एसेट का कोड क्रिएट करते हैं। जैसे हम कस्टमर का कोड क्रिएट करते हैं, वेंडर का करते हैं, इसी तरह एसेट का भी करते हैं। तो एसेट के कोड के लिए AS01 का टी कोड हम यूज करेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि AS01 के टी कोड में एसेट क्लास क्या हमारी यहाँ पे आ रही शो हो रही है।
UAF1 पहले कंपनी कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा कंपनी कोड आ गया UAF1। तो इस UAF1 के अंदर देखिए हमारा क्या UFVH की एसेट क्लास शो हो रही। UFVH की कोई एसेट क्लास शो नहीं हो रही। इट्स मीन के जो मैंने भी आपको बताया कि जब भी कोई एसेट क्लास कॉन्फ़िगर होती है, और देखिए ऊपर कंपनी कोड हमारा आ रहा है UAF1, बट उसमें UFVH की कोई भी एसेट क्लास नहीं आ रही, क्योंकि हमारी वो कोई भी एसेट क्लास जब इनिशियल में कॉन्फ़िगर होती है तो वो डीएक्टिवेट मोड में होती है, हमें उसको एक्टिवेट करना हो तो वो कहाँ से एक्टिवेट होगी। उसके लिए टी कोड हम यूज करेंगे OAYZ। OAYZ के टी कोड में आके अच्छा ये मैंने दूसरी साइड से ओपन किया हुआ है इसको, ये मैंने ओपन किया है इसको, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब मैं नई स्क्रीन ओपन करके OAYZ ये टी कोड एंटर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एसेट क्लासेस आ रही है, ये सारी लिस्ट ऑफ एसेट क्लास है। हमारी एसेट क्लास कौन सी थी UFVH। इसको टाइप मैंने किया और यहाँ से क्लिक करके इसको सर्च करेंगे। और अब ये देखें UFVH हमारी एसेट क्लास ये है UAF1 कंपनी कोड के लिए। इसको सेलेक्ट करके आपने डेप्रिसिएशन एरिया में आना। तो इसके अंदर आके आपने एक स्क्रीन लेआउट होता है, ये स्क्रीन लेआउट है डेप्रिसिएशन एरिया के लिए, एक होता है एसेट क्लास के लिए, एक होता है डेप्रिसिएशन एरिया के लिए। तो जो डेप्रिसिएशन एरिया के लिए स्क्रीन लेआउट रूल डिफाइन हुआ वो है, वो 1000 भी आप यूज कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, हमने इनको एज इट इज यूज करना है। 1000 मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको असाइन कर दिया, इसको सेव किया। अब ये देखें यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है, मैं आप इससे बैक आए एक स्टेप, ये देखें यहाँ पे आपको सही समझ आएगी। ये चेक लगा हुआ है, ये किस चीज़ का चेक है, डीएक्टिवेट का। ऊपर डीएक्टिवेट की ऑप्शन आ रही और इस पे आप इसको आपने अनचेक करके सेव कर देना। जैसे ही सेव करेंगे सिस्टम एक नई स्क्रीन ओपन कर देगा, और उसमें ये डेप्रिसिएशन की फील्ड आपको दिखा रहा है कि ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको इसमें डेप्रिसिएशन की असाइन करनी है। हम कोई भी डेप्रिसिएशन की असाइन कर देते हैं। ये मैं DG20 की डेप्रिसिएशन की ले लेता हूँ। अब इसको सही सेव करेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन की भी असाइन होगी, और ये एसेट क्लास जो थी ये वाली एसेट क्लास जो थी अब ये एक्टिवेट मोड में आ चुकी होगी। इसको हम दोबारा AS01 का टी कोड आप रन करें। AS01 और UFA1 कंपनी कोड आएगा। यहाँ से कंपनी कोड के अंदर एसेट क्लास को फाइंड करेंगे। UAF1 ये कंपनी कोड, और आप इसको फाइंड करेंगे। अब देखिए क्या वो एसेट क्लास यहाँ पे शो होगी इस कंपनी कोड के अंदर। तो यहाँ पे अब ये देखिए लास्ट में आ गई है UFVH की एसेट क्लास जो अभी हमने कॉन्फ़िगर की है, वो पहले हमारी यहाँ पे लिस्ट के अंदर शो नहीं हो रही थी क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया था। इनिशियल में एसेट क्लास इनएक्टिव मोड में होती है, हमें उसको एक्टिवेट करके यूज़ करने की हमने उसको यूज़ करना होता है। चूंकि उसको एक्टिवेट नहीं किया था तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, लेकिन अब चूंकि मैंने इसको एसेट क्लास को एक्टिवेट कर दिया है तो अब यहाँ पे शो हो गई। तो इसकी क्रिएशन हम बाद में करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा हम अभी हमें कुछ और काम भी करना है। अब यहाँ पे कुछ GLs की क्रिएशन करेंगे जिनको हम यूज करेंगे एसेट अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि एसेट अकाउंटिंग के मॉड्यूल को जनरल लेजर अकाउंटिंग के मॉड्यूल के साथ लिंक करेंगे, बट उसको लिंक करने से पहले हमें कुछ GLs की क्रिएशन करनी होगी। GLs की क्रिएशन के लिए टी कोड हम यूज करते हैं FS00। FS00